देता है, लेकिन फिर भी वो बात करने को तैयार नहीं है। अभी मूड ये चल रहा है, तो सोच के देखिए, दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है, कमांडर इन चीफ कहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, अगर वो इतना मूडी है, अगर वो इतना ज्यादा मूडी है, तो क्या क्या हो सकता है, इसकी संभावना लगाना मुश्किल है कि क्या क्या भी बदलाव होंगे। हम्म, बिल्कुल। और अनुमान इस वक्त किसी भी चीज़ को लेकर नहीं लगाया जा सकता है कितने बड़े बदलाव होंगे। शरद कोहली जी, क्या आपको भी इसी तरीके से नजर आ रही है तस्वीर जिस तरीके से सागर सिन्हा जी बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वाकई में दुनिया ट्रम्प साहब के मूड पे चल रही है, मुझे तो लगता है अपना सागर को मूड करने के लिए, मैं थोड़ी हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, मैं सागर से निजी तौर पर जानता हूँ, मुझे लगता है सागर को $1 मिलियन वाले अपना उनके डिनर में जाना चाहिए था और वो मूड पता लग जाता है उनका क्या मूड है। बिल्कुल, बाकी बात ठीक है कि मूड इस समय वाकई में ट्रम्प साहब का जिद के मूड में है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं पिंकी, जो आई एम श्योर सागर को मालूम होगी और इंडिया न्यूज के मुझे नहीं पता कितने दर्शक जानते हैं, कि जो टैरिफ का रेट भारत के ऊपर 26% लगाया है, हैरानी की बात यह है कि 26% कस्टम ड्यूटी नहीं है। ये उन्होंने क्या किया कि टोटल जो एक्सपोर्ट भारत करता है उसमें से डेफिसिट को घटा दिया, वो 52% आया और उन्होंने कहा कि 52% बैठता है, मैं आपके ऊपर 26% लगा रहा हूं। ये कस्टम ड्यूटी का तो रेट ही नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने कहां से ये रेट निकाल के लाए, ये फॉर्मूला क्या लगाया, अजीब सा एक फॉर्मूला लगाया है। और मुझे लगता है वियतनाम के ऊपर 46% है, बांग्लादेश के ऊपर 37% है। इतना उन्होंने बेहिसाब टैरिफ लगा दिया है। और अगर बातचीत भी नहीं करेंगे, हालांकि ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि 50 देशों ने अमेरिका को अप्रोच किया है बातचीत करने के लिए, भाई हमारे साथ बैठिए, हम कम करने को तैयार हैं, कुछ हम कम करें, कुछ आप कम करिए। तो बातचीत ही इसका सोल्यूशन है। ट्रम्प साहब की जिद और ट्रम्प साहब का मूड, मुझे लग रहा है ये सारी दुनिया का मूड और बिगाड़ देगा ट्रम्प साहब को। मुझे पर ऐसा पिंकी मुझे नजर आ रहा है कि ट्रम्प साहब को जल्द ही ये एहसास होने लगेगा कि मैं भले ही गोल्फ खेल लूं, मैं डिनर कर लूं, परंतु मुझे जो है ये वापस लेना पड़ेगा। कुछ हद तक नरमी इसमें बरतनी पड़ेगी। अगर नरमी नहीं बरतेंगे तो ये मामला यहां से और ज्यादा बिगड़ जाएगा। उनके यहाँ महंगाई फैल जाएगी, सामान की शॉर्टेज हो जाएगी। उनके यहाँ ये ध्यान दीजिए, सामान मिलेगा ही नहीं। अगर वो या तो महंगे दाम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों में से एक बात होगी। दोनों ही अमेरिकी जनता के लिए घातक होगा। और अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है। मैं सागर की बात से सहमत हूं। अमेरिका का इफेक्ट, कैस्केडिंग रिपलिंग इफेक्ट दुनिया पर होता है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ट्रम्प साहब को, अंग्रेजी में बोलते हैं, लेट सेंस प्रिवेल ऑन डोनाल्ड ट्रम्प। हम ये आप और हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल शरद कोहली जी, सिर्फ प्रार्थना जो है वो की जा सकती है और इसी के साथ खुद तो वो एंजॉय कर रहे हैं, उनका मूड कितना हैप्पी हैप्पी है वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन बाकी सबको परेशान करके रखा हुआ है। सागर सिन्हा जी, क्या लगता है जिस तरीके से शरद कोहली जी कह रहे हैं कि शायद वो आ जाएं एक कदम पीछे, एक बार फिर से विचार करेंगे और उसके बाद शायद कुछ बदलाव जो है वो हो सकता है, क्या वाकई में ऐसा संभव आपको नजर आ रहा है कि कुछ थोड़ी सी नरमी जो है वो दिखा सकें? और अगर ये नरमी दिखाई भी जाती है तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी जो झटके एक के बाद एक लग रहे हैं वो जनता कितना बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट बार बार कही है कि लगभग $600 बिलियन हर साल अमेरिका में बचत होगी इन टैरिफ्स की वजह से। और अभी तो स्टेटमेंट भी आई कि दवाई तो कड़वी होती है, मतलब ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है ये इनिशियल दवाई है अमेरिका की इकोनॉमी को ठीक करने का। अमेरिका में $600 बिलियन हर साल की बचत होगी। उनका कहना है कि अमेरिका इतना अमीर हो जाएगा जो आज से पहले कभी नहीं था इन टैरिफ वाली हरकतों की वजह से। लेकिन इसका लॉजिक उनके अलावा दुनिया में किसी को नहीं समझ में आ रहा। उनके अपने देश के खुद के लोगों को नहीं समझ में आ रहा, हमें तो दूर की बात है। तो कहना इसलिए मुश्किल है कि वो आदमी लॉजिक कुछ देता है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है। अभी देखिए, 26% टैरिफ जिस दिन इंडिया पे लगाया था, लिख के दिया था 27%। अच्छा, पेपर ने भी छाप दिया इसको अगले दिन 27%। पूरी मीडिया ने बोला 26%, लेकिन अगले दिन भाई साहब आकर के बोलते हैं कि नहीं 26 ही लगाएगा। तो 26 बोलते हो, 27 लिखते हो, अगले दिन फिर 26 कर देते हो। क्या ही अंदाजा लगाया जाए इनकी मूड का, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहद मुश्किल है। और शरद कोहली जी, 5 ट्रिलियन का सपना है, उससे पहले ये बड़ा झटका है, कैसे होगा संभव? नहीं, मुझे देखिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्पीड ब्रेकर को हम पार कर जाएंगे। पर मुझे आप सच पूछें तो हमारे अपनी इकोनॉमी की उतनी ज्यादा चिंता नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत नौकरियों पे कुछ सेक्टर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है, कुछ सेक्टर पे असर आपको दिखाई देगा टेम्परेरली।
पर और भी तो कम है जमाने में। हमारे लिए पूरी यूरोप मार्केट है, मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है। ऐसा नहीं है कि हम सारा सामान अमेरिका को ही बेचते हैं। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग आंकड़ा दूं जो शायद इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए हो। ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमारे यहाँ आके फैक्ट्रियां लग जाएं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए। 1 एकड़ जमीन अगर आपको फैक्ट्री की चाहिए अमेरिका में, ध्यान से सुनिएगा पिंकी, $1,17,951 की 1 एकड़ जमीन आती है। $7.25 का वहां पर 1 घंटे की लेबर है। $7.25 से लेके $17.5 तक औसतन। आप मुझे बताइए इसमें कौन फैक्ट्री लगाएगा वहां जाके? जो ट्रंप साहब कह रहे हैं रातों रात फैक्ट्री लग जाए, वो चाहते हैं रातों रात या 5 अप्रैल 9 अप्रैल से फैक्ट्रियां सब लग जाए। ठीक है शरद जी, एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। एक दिन में सोना 2600